दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सरकारी बंगलों को लेकर तगड़ा हंगामा मचा हुआ है। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष को निशाना बना रहा है, वहीं अब पलटवार इतना जोरदार है कि एनडीए के कई बड़े चेहरे घिरते नजर आ रहे हैं। सरकारी आवास जो जनता की अमानत है, आज सत्ता के रसूख और पक्षपात का बड़ा उदाहरण बन चुका है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लंबे समय से काबिज बंगला खाली कराने की सख्ती, तरह तरह के इल्जाम और नोटिसों की बौछार, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विश्वस्तों और एनडीए सहयोगियों पर नियमों की ढाल तान दी गई। और अब इसी खुल्लम खुल्ला दोहरे रवैये पर आरजेडी ने सीधा वार किया है। तेजस्वी की टीम सारे राज खोल रही है और अगर ये सवालों का जवाब नहीं मिला तो बिहार में एनडीए के कई दिग्गजों की छुट्टी तय है। आखिर दिल्ली में सरकारी आवास मिलने के बावजूद जेडीयू और एनडीए के ये नेता पटना के बंगलों पर क्यों जमे हुए हैं? वाकया ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सरकारी बंगलों की बंदरबाट और कब्जे को लेकर सियासी जंग छिड़ चुकी। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दे दिया। उन्हें दूसरा आवास आवंटित कर दिया गया, मगर उसी विभाग पर अब खुले पक्षपात के तगड़े आरोप लग रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी से जुड़े नेताओं के केस में नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहां तक कि जेडीयू के अपने नेता भी विभाग से जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में सरकारी बंगले अब महज ठिकाना नहीं, बल्कि सत्ता की ताकत और भेदभाव का खुला प्रमाण बन चुके हैं। चुनाव निपटे और सबसे पहला एक्शन क्या? राबड़ी देवी को उस बंगले से बेदखल करने की कवायद शुरू हो गई। विभाग ने नोटिस दिए, नया आवास दे दिया। कहा जा रहा है कि नियमों के मुताबिक ही सब कुछ हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये शक्ति सिर्फ विपक्ष तक सीमित है? एनडीए के लोगों के लिए अलग किताब है क्या? कुछ इस तरह का ही आरजेडी का पलटवार है और इन सवालों से एनडीए के नेता चारों खाने चित हो सकते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर जेडीयू और एनडीए के नेताओं के बंगलों पर सीधा निशाना साधा है। दोस्तों, इस पत्र में जिन प्रमुख नामों का उल्लेख है वो हैं नीतीश के करीबी जेडीयू सांसद संजय झा, सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। आरजेडी का पहला सधा निशाना देवेश चंद्र ठाकुर पर। पहले विधान परिषद सभापति थे, तब बिहार सेंट्रल पूल का बंगला मिला। अब लोकसभा सांसद हैं और दिल्ली में आवास भी आवंटित है। फिर पटना का बंगला क्यों नहीं छोड़ रहे? नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आखिर सांसद बनते ही आवंटन रद्द होना चाहिए था ना, या इनके लिए विशेष नियम लागू? दोस्तों, इसके बाद बारी संजय झा की आती है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नीतीश के भरोसेमंद राज्यसभा सांसद भी हैं, मंत्री थे तब बंगला मिला, अब मंत्री नहीं, दिल्ली में आवास है, मगर पटना का बंगला आज भी उनके पास है। क्या इसे वापस लिया जाएगा? और नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया? आरजेडी सीधे पूछ रही है कि किस आधार पर इनको छूट दी गई। दोस्तों, आरजेडी का कहना है कि महज चूक नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की सुनियोजित लापरवाही है, साफ साफ पक्षपात है। विपक्ष पर त्वरित कार्रवाई, एजेंसियों का इस्तेमाल और अपने लोगों पर नियमों को लचीला बना दिया जाता है। यही नीतीश के सुशासन की असल सूरत है, बीजेपी का छिपा एजेंडा है। ये सब कहा जा रहा है। पत्र में आरजेडी ने कड़े सवाल उठाए। क्या इनके लिए अलग नियमावली है? 10 गुना किराया वसूला जा रहा है या फिर नहीं? या रसूख के बल पर सब मैनेज किया जा रहा है? आखिर नियम भंग हुए तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और यहाँ तक पूछा गया कि इन बंगलों से आखिर इतना मोह क्यों? दोस्तों, सबसे सियासी रूप से विस्फोटक केस केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का है। मांझी साहब गया से लोकसभा सांसद हैं, दिल्ली में आवास है, फिर पटना सेंट्रल पूल का बंगला, उस पर क्यों काबिज हैं? इधर राबड़ी देवी पर इल्जामों की झड़ी, नोटिसों की बारिश तो हो रही है, लेकिन आरजेडी भी पूछ रही है कि किस अधिकार से मांझी साहब वहां पर टिके हैं? नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा? ये भी सवाल कि मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं, तो क्या बंगला ट्रांसफर हो गया? और अगर हाँ, तो क्या नियम इसकी मंजूरी देते हैं या एनडीए में रिश्ते कानून से ऊपर हैं? दोस्तों, आरजेडी ने विभाग से लिखित जवाब की मांग की है। कब बोलेंगे साहब? बंगले कब खाली होंगे भी या फिर नहीं? अतिरिक्त किराया कितना वसूला गया? ये तमाम सवाल हैं। आरजेडी का आरोप गंभीर है, नीतीश सरकार में रिश्ते चलते हैं, कानून नहीं। विपक्ष पर नोटिसों का अंबार, सत्ता के साथियों को मौन सुरक्षा, यही दोहरा चरित्र है। और तो और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी बंगले पर सवाल दागे थे। रात में सामान क्यों ले जाया गया? गैर मौजूदगी में प्रवेश कैसे? सरकारी संपत्ति तो नहीं गई? तहखाने का दावा, मगर साहब अपना गिरेबा भी तो देखिए। अपने कितने लोग अवैध कब्जे में, उनका हक ही नहीं।
यानी राबड़ी बंगले पर उठे सवाल अब एनडीए नेताओं पर ही लौट आए। आरजेडी ने विभाग को पत्र लिखकर जेडीयू दिग्गजों और केंद्रीय मंत्री पर अवैध कब्जे का इल्जाम लगाया है। पूछा है किस नियम से ये अभी भी बंगलों में है। आरजेडी ने कहा कि पत्र को गंभीरता से लें विजय चौधरी जी, अवैध कब्जे खत्म करवाएं। दोस्तों, ये पत्र 30 दिसंबर 2025 को जारी हुआ, जिसने नए साल से ठीक पहले बिहार में नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। कल तक राबड़ी बंगले पर शोर मचाते थे सत्ता वाले, आज खुद चुप्पी साधे हुए हैं। अपनी बारी आए तो बोलती बंद। खैर दोस्तों, आज बिहार ये पूछ रहा है कि सरकारी बंगले जनता की संपत्ति है या एनडीए की जागीर। क्या नियम सिर्फ विपक्षी खातिर हैं? दोस्तों, जब तक ठोस जवाब नहीं, तब तक ये मुद्दा सत्ता की जवाबदेही का बड़ा सवाल बना रहेगा। दोस्तों, राबड़ी बंगले का खेल अब पूरी तरह पलट चुका है। सीधे एनडीए सांसदों और मंत्री पर इनके लिए नोटिस कब जारी होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। विभाग जांच करेगा या फिर नहीं? कब तक काबिज रहेंगे या सिर्फ विपक्ष पर ही सख्ती होगी? आरजेडी मानने वाली नहीं, तेजस्वी इन बंगलों को खाली करवा कर ही रहेंगे। लग तो कम से कम यही रहा है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।